ओम शांति। आज हम सुनते हैं बाबा के 22/4/2021 के महावाक्य। हेडिंग में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं भारत को सैल्वेज करने। तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो। भारत ही प्राचीन खंड है। प्रश्न दिया बाबा ने, ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी हैं? छोटी छोटी बातें बाबा पूछ रहे हैं। उत्तर में बाबा ने बताया, अगर जरा भी कोई शौक है, अनासक्त वृत्ति नहीं है, अच्छा पहनने खाने में बुद्धि भटकती रहती है, क्योंकि ब्राह्मणों की बुद्धि खाने में भटकती रहती है, तो ये बातें ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक अर्थात रुकावट डालती हैं। इसलिए बाबा कहते, बच्चे वनवाह में रहो। तुम्हें तो सब कुछ भूलना है, ये शरीर भी याद ना रहे। बाबा सावधानी दे रहे हैं। ओम शांति। बच्चों को ये समझाया है कि ये भारत ही अविनाशी खंड है, अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता है, और इसका असल नाम है ही भारत खंड। हिंदुस्तान नाम तो बाद में पड़ा है। भारत को कहा जाता है स्पिरिचुअल खंड। ये रूहानी खंड है, आध्यात्मिक खंड है। क्यों? क्योंकि सारे जितने भी हमारे बड़े बड़े महान आत्माएं, महान पुरुष हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, वो सब कहाँ हुए हैं? भारत की भूमि पर ही। और भगवान भी कहाँ आए हैं? भारत की भूमि पर ही। तो इसको क्या कहा जाएगा? इस खंड का कभी विनाश नहीं होगा, क्योंकि अविनाशी बाप ने यहाँ अवतरण लिया है। तो बाबा कहते हैं ये प्राचीन खंड है। नई दुनिया में जब भारत खंड था तो और कोई खंड थे नहीं। मुख्य है ही इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियंस। अभी तो बहुत खंड हो गए हैं। भारत अविनाशी खंड है, उसको ही स्वर्ग हेवन कहते हैं। नई दुनिया में नया खंड एक भारत ही है, और नई दुनिया रचने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा, स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉड फादर। भारतवासी जानते हैं कि ये भारत अविनाशी खंड है। भारत स्वर्ग था। जब कोई मरता है तो कहते हैं ना स्वर्ग पधारा, और कहीं नहीं कहते, सिर्फ कहाँ कहते हैं? भारत में ही कहते हैं कि स्वर्ग पधारा। समझते हैं स्वर्ग कहीं ऊपर में है, तो स्मृति में तो है ना स्वर्ग। तो बाबा कहते, दिलवाड़ा मंदिर में भी वैकुंठ के चित्र छत में दिखाए हैं। उन्होंने क्या समझ लिया? ऊपर होता है स्वर्ग और नरक नीचे होता है। जबकि क्या भाव है कि चक्र में ऊपर होता है, फिर चक्र घूमता है तो वो नीचे आ जाता है, क्योंकि सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, अब फिर सत्युग आएगा। तो वो सोचते हैं कि वो ऊपर ही रहता है। ये किसी की बुद्धि में नहीं आता कि भारत ही हेवन था, स्वर्ग था, अब नहीं है। अभी तो हेल है, अभी तो नर्क बन गया है। तो ये भी अज्ञान ठहरा ना। समझ ना होना, ये भी तो क्या है? अज्ञान है ना। ज्ञान और अज्ञान दो चीजें होती हैं। या तो ज्ञान होगा या तो अज्ञान होगा। लोग कहते हैं हमें भी, हम वहां से भी ज्ञान लेते, वहां से भी ज्ञान लेते, लेकिन दो ही चीजें हैं। और आज बाबा ने पूरी मुरली में ज्ञान और अज्ञान में भेद बताया है कि क्या फर्क है दोनों में। तो बाबा कहते ज्ञान को कहा जाता है दिन और अज्ञान को रात। नोट करते जाएंगे बाबा ने क्या क्या चीजों में भेद बताया है। पहले बाबा ने क्या कहा? ज्ञान है दिन और अज्ञान है रात। घोर सोचरा और घोर अंधियारा कहा जाता है। दूसरा क्या है? ज्ञान क्या है? घोर सोचरा, अर्थात रोशनी आ जाती है तो सारे अंधकार, अंधविश्वास खत्म हो जाते हैं। और घोर अंधियारा, समझ ही नहीं आती कि क्या सही है और क्या गलत है। सोजरा माना राइस, अंधियारा माना फॉल। तीसरा अंतर बाबा ने क्या बताया कि सोजरा माना उदय हो रहा, राइज हो रहा है, जैसे सूर्य उदय होता है ना,
और फॉल, डाउन हो रहा है, राइज हो रहा है, ऊपर चढ़ रहा है और डाउन हो रहा है। मनुष्य सूर्य का फॉल देखने के लिए सनसेट पर जाते हैं ना, अब वह तो है हद की बात। इसके लिए कहा जाता है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। चौथा अंतर क्या बताया बाबा ने? ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। वो तो हद का दिन रात होता है ना, राइज और फॉल। ये ब्रह्मा का दिन अर्थात सतयुग त्रेता और ब्रह्मा की रात अर्थात द्वापर कलयुग। अब ब्रह्मा तो है प्रजापिता, तो जरूर प्रजा का पिता होगा ना। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश। भगवान ने ऐसा अंजन डाला, ऐसा सुरमा आंखों में डाला कि सारी अज्ञान की बातें खत्म हो गई। ये बातें दुनिया में कोई भी नहीं समझते हैं। ये है ही नई दुनिया के लिए नई नॉलेज। हेवन के लिए हेवनली गॉड फादर की ही नॉलेज चाहिए। गाते भी हैं फादर इज नॉलेजफुल। भगवान क्या है? ज्ञान का सागर है। तो टीचर हो गया ना, अब नॉलेज देगा तो दूसरा फिर क्या हो गया? वो टीचर भी हो गया। फादर को कहा ही जाता है पतित पावन, और कोई को पतित पावन कह नहीं सकते, क्योंकि एक भगवान ही सारी पतित दुनिया को और पतित आत्माओं को पावन करते हैं। श्री कृष्ण को भी नहीं कह सकते। फादर तो सबका एक ही है ना, श्री कृष्ण तो सबका फादर नहीं है। कह सकता है कोई श्री कृष्ण को सबका फादर है? बौद्ध कहेंगे, इस्लामी कहेंगे, पूरे हिंदू लोग भी नहीं कहेंगे, जो भारतवासी हैं वो नहीं कहेंगे। तो श्री कृष्ण तो सबका फादर है नहीं। ये तो जब बड़ा हो, शादी करे, तब एक दो बच्चों का बाप बनेगा। सारी दुनिया का फादर कैसे हो सकता है? राधे कृष्ण को प्रिंस प्रिंसेस कहा जाता है। कभी स्वयंवर भी तो हुआ होगा ना उनका। शादी के बाद ही तो माँ बाप बन सकते हैं। और दुनिया तो श्री कृष्ण के आगे ही जाकर क्या गाने लगती है? तू मात पिता हम बालक तेरे। अब वो तो श्री कृष्ण और राधे तो कुमार कुमारी है, तो वो माता पिता कैसे हो सकते हैं? किसी भी बात की समझ नहीं है। बाबा कहते हैं उनको कभी कोई वर्ड गॉड फादर कह नहीं सकता। पूरे विश्व के वो पिता कोई उनको कह नहीं सकता। वर्ड गॉड फादर सिर्फ एक निराकार बाप को ही कहा जाता है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर शिव बाबा को नहीं कह सकते। किसको कह सकते हैं? हर पिता का पिता। हर पिता का पिता कौन है? ब्रह्मा है। बाबा तो, शिव बाबा तो सभी आत्माओं का बाप है। और ब्रह्मा को क्या कह सकते हैं? हर पिता का पिता है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। बाबा कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है प्रजापिता ब्रह्मा, उनसे बिरादरी निकलती है। फिर ये इनकॉर्पोरियल गॉड फादर निराकार आत्माओं का बाप है। निराकारी फादर जो है निराकारी आत्माओं का बाप है, जिसका शरीर नहीं है। तो हम आत्माएं भी किसके बच्चे हैं? इस शरीर में शरीर धारण किया हुआ है, लेकिन बच्चे किसके हैं? उस निराकार के। निराकारी दुनिया के रहने वाले। इनकॉर्पोरियल मीन्स निराकार दुनिया में रहने वाले। निराकारी आत्माएं जब यहाँ शरीर में हैं, तब भक्ति मार्ग में पुकारती हैं, ये सब तुम नई बातें सुनते हो। यथार्थ रीति कोई भी शास्त्र में बात नहीं है। बाप कहते हैं मैं सम्मुख बैठ तुम बच्चों को समझाता हूं। फिर ये ज्ञान सारा गुम हो जाता है। फिर जब बाप आए तब आकर यथार्थ ज्ञान सुनाए ना। ज्ञान तो दुनिया में बहुत था, लेकिन यथार्थ कि मैं तुम आत्माओं का पिता हूं, तो बाबा के तब वो यथार्थ ज्ञान सुनाए ना। बच्चों को ही सम्मुख समझाकर फिर वर्षा देते हैं। फिर बाद में शास्त्र बनते हैं। जो बाबा सुनाकर जाते हैं उसके फिर क्या बना देते हैं? शास्त्र बना देते हैं। यथार्थ तो बन ना सके, सुनी सुनाई बात यथार्थ तो बन ना सके, क्योंकि सच की दुनिया ही खत्म हो, झूठ खंड हो जाता है। तो झूठ खंड में बात भी कैसे सुनाएंगे? फिर झूठ तो मिक्स हो जाएगा ना, क्योंकि है ही क्या? झूठ खंड है। तो झूठी चीज ही होगी ना, क्योंकि उतरती कला ही होती है। सोने में खोट मिलता ही जाता है, तो झूठा हो जाता है ना सोना। सच में तो चढ़ती कला होती है।
तो ज्ञान में क्या होती है? चढ़ती कला। और अज्ञान में क्या होती है? उतरती कला। भक्ति है रात, अंधियारे में ठोकरें खानी पड़ती हैं। जब हम जगह जगह भटकते हैं, इसका मतलब प्राप्ति नहीं हो रही ना, तभी तो भटक रहे हैं। और प्राप्ति हो जाए तो ठहराव आ जाए। तो जगह जगह भटकते हैं, भक्ति में ठोकरें खाते रहते हैं, माथा टेकते रहते हैं। बाबा कहते ना, माथा टेकते टेकते मेरे टिप्पर भी घिस गए, भाग्य तो नहीं बदला। ऐसा घोर अंधियारा है, ये भी नहीं पता टेकना है, कैसे टेकना है, क्यों टेकना है, बस टेकते रहते हैं। इतना अंधियारा है, शायद कुछ मिल जाए। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है, दर दर धक्के खाते रहते हैं। मिल गया होता तो धक्के खाना बंद हो जाते ना। इस सूर्य का भी राइज और फॉल होता है ना, तो बच्चे जाकर देखते हैं। अब तो तुम बच्चों को ज्ञान सूर्य का उदय देखना है। अब तो क्या हो रहा है? ज्ञान सूर्य का उदय हो गया ना, तो सारी लैंप, लाइटें, बल्ब, ट्यूबें सब क्या हो जाती हैं? बंद हो जाती हैं। तो ये भक्ति मार्ग क्या है? जब जब नहीं था कुछ तो हम इनसे काम चला रहे थे, लेकिन जब सूर्य निकल आता है तो ये सब चीजें अपने आप ही बंद करनी पड़ती है, क्योंकि इनकी कोई वैल्यू नहीं रहती। टाइम से वैल्यू थी, लेकिन जब सूर्य निकल आया तो अब उनकी कोई दरकार नहीं है। राइज ऑफ भारत और डाउनफॉल ऑफ भारत। भारत ऐसा डूबता है जैसे सूर्य डूबता है, पता भी नहीं चलता। कहते हैं समुद्र में चला गया, वहां भी तो कहते हैं ना नीचे चला गया, तो समुद्र में थोड़ी जाता है। ऐसे ही भारत कोई डूबा थोड़ी है, लेकिन चक्र में नीचे आ गया है। सत्यनारायण की कथा में ये दिखाते हैं कि भारत का बेड़ा नीचे चला जाता है, फिर बाप आकर उसको सैल्वेज करते हैं, बचाते हैं, निकालते हैं उसको। ये तुम बच्चे ही जानते हो कि कैसे निकाल रहे हैं। लोगों को तो ये भी पता नहीं चलता ना, और हमें भी किसने बताया? बाबा ने। और उसके बाद अब अनुभूति होती है। तुम निमंत्रण भी देते हो, नव निर्माण प्रदर्शनी भी नाम ठीक है, उस टाइम कोई प्रदर्शनी लगाई होगी ना, उसका नाम रखा नव निर्माण। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, उसकी प्रदर्शनी चित्रों द्वारा समझानी दी जाती है, तो वही नाम चलाए तो अच्छा है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, वह राइज कैसे होती है, ये तुम दिखाते हो। कैसे चढ़ती कला होती है, ऊपर चढ़ती है, और कैसे डाउन जाती है, तुम दिखाते हो। जरूर पुरानी दुनिया फॉल होती है, तब दिखाते हैं कि राइज कैसे होता है। डूबती है, चढ़ती है, फॉल होता है, राइज होती है, तो तुम उसको दिखाते हो। तो बाबा कहते हैं ये भी एक स्टोरी है, राज्य लेना और गवाना। फिर क्या अंतर बताया? ज्ञान का मतलब राज्य लेना, और अज्ञान का मतलब सब कुछ गवाना। तो ये सारे अंतर चेक करेंगे। बाबा ने बहुत सारे अंतर आज बताए हैं। तो ज्ञान मतलब राज्य लेना, और अज्ञान मतलब गवाते जाना। 5000 वर्ष पहले क्या थे? कहेंगे सूर्यवंशियों का राज्य था, फिर चंद्रवंशी राज्य स्थापन हुआ। वो तो एक दो से राज्य लेते हैं, दिखाते हैं फलाने ने राज्य लिया। वे कोई सीढ़ी नहीं समझते। ये तो बाप समझाते हैं कि तुम गोल्डन एज से सिल्वर एज में गए, सीढ़ी उतरते आए, ऊपर से फिर नीचे आना ही है। 16 कला के बाद घटना ही है। संपूर्णता की स्टेज 16 कला है। तभी कहते हैं ना, पूर्णमासी के बाद नेक्स्ट जैसे ही क्या हो जाता है, चंद्रमा घटने लगता है। तो उस स्टेज के बाद नीचे आना ही है। तो वो सीढ़ी के रूप में बाबा बताते हैं। सीढ़ी उतरनी होती है, फिर चढ़नी भी होती है। डाउनफॉल का भी राज समझाना होता है। भारत का डाउनफॉल कितना समय, राइज कितना समय। फॉल एंड राइज ऑफ भारतवासियों का ही है सिर्फ। विचार सागर मंथन करना होता है। हर बात का मंथन करना है, तो हमें उसका पता लगता है, उसका सार समझ में आता है, अमृत निकलता है उसमें से। मनुष्यों को टेम्पटेशन में कैसे लाएं, लालच में कैसे लाएं, और फिर निमंत्रण भी देना है कि भाइयों बहनों आकर समझो। बाप की महिमा तो पहले बतानी है, क्योंकि कहने वाला कौन है पहले वो समझाना है। शिव बाबा की महिमा का एक बोर्ड होना चाहिए। पतित पावन, ज्ञान का सागर, पवित्रता, सुख, शांति का सागर, संपत्ति का सागर, सर्व का सदगति दाता, जगत पिता, जगत शिक्षक, जगत गुरु शिव बाबा से आकर अपना सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लो।
ऐसा बाबा कहते हैं बोर्ड बनाना है। तो मनुष्यों को बाप का पता पड़े ना, कि बाप कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। भगवान भगवान कर रहे हैं, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है वो, तो उसका पता तो पड़े पहले। बाप की और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग है, ये तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। सर्विसेबल बच्चे जो हैं वे सारा दिन दौड़ा दाड़ी करते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं सारा दिन। अपनी लौकिक सर्विस होते भी छुट्टी लेकर सर्विस में लग जाते हैं। ये है ही ईश्वरीय गवर्नमेंट। खास बच्चियां आकर ऐसी सर्विस में लग जाएं तो बहुत नाम निकाल सकती हैं। सर्विसेबल बच्चों की पालना तो अच्छी होती ही है, क्योंकि शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। कौन खिलाने वाला है? शिव बाबा खिलाने वाला है। जिस भंडारे से खाया वो भंडारा भरपूर और कालकंटक दूर। तुम हो शिववंशी, वो रचता है, ये रचना है। ब्रह्मा बाबा क्या है? रचना है। बाबुल नाम बहुत मीठा है, बाबुल नाम बहुत मीठा है। शिव साजन भी तो है ना, देखो कितने संबंध निभा सकते हैं। वो बाबुल भी है और वो साजन भी है। शिव बाबा की महिमा ही अलग है। निराकार अक्षर लिखने से समझते हैं कि उनका कोई आकार नहीं है। बिलवेड मोस्ट शिव बाबा है, परम प्रिय तो लिखना ही है। इस समय लड़ाई का मैदान उनका भी है तो तुम्हारा भी है। सबका इस समय लड़ाई का मैदान है, चाहे वो ब्रह्मा बाबा हो, चाहे बड़े हो, चाहे हम बच्चे हैं, सब लड़ाई का मैदान में। कौन सी लड़ाई के मैदान में? माया के विकारों को जीतने की लड़ाई, हिंसक लड़ाई नहीं। तो बाबा कहते हैं शिव शक्तियां नाम नॉन वायलेंस गाई हुई हैं, जो डबल अहिंसक है, परंतु चित्रों में देवियों को भी हथियार दे हिंसा दिखाती है। वास्तव में तुम योग अथवा याद के बल से विश्व की बादशाही लेते हो। हथियारों आदि की तो बात ही नहीं है। शंख दिखाएं तो कौन सा है? ज्ञान शंख बजाना है हमें। चक्र दिखाएं तो कौन सा? सुदर्शन चक्र दिखाना है, जिससे विकारों का गला काटना है ना। तो ये सब क्या थे? उन्होंने वो उसको हथियार बना दिया, अलंकारों को। तो बाबा कहते हैं हथियारों आदि की तो बात ही नहीं है। गंगा का प्रभाव बहुत है, बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। भक्ति मार्ग में समझते हैं कि गंगा जल मिले तब उद्धार हो, इसलिए गुप्त गंगा कहते रहते हैं। तो गंगा कौन सी? ज्ञान गंगा की बात है, क्योंकि ज्ञान को गंगा अमृत भी कहा गया, तो उन्होंने स्थूल गंगा समझ लिया। कहते हैं बाण मारा और गंगा निकली, तो बाण कौन सा? ज्ञान का बाण मारा, तो क्या निकल आया? अमृत निकल आया। गौमुख से भी गंगा निकालते हैं, तो जो गौ जैसी आत्माएं हैं, जिनको बाबा ने चुना है, सीधी सादी आत्माएं हैं, तो उनके मुख से भी क्या निकल रही है? दादियां देखो हमारी कितनी भोली थी, कुछ भी पता नहीं था, कहते थे हमने नक्शा भी नहीं देखा, तो कैसी आत्माएं थी? गौ जैसी आत्माएं थी। तो उनके मुख से भी क्या हुई? गंगा निकली। और आज हर बच्चे के मुख से क्या निकाल रहा है? गौमुख है ना। जो बाबा के ज्ञान का वर्णन करे वो क्या है? गौमुख है। तो उसका उन्होंने गौमुख दिखा दिया कि गौमुख से गंगा निकलती है। तुम पूछेंगे तो कहेंगे गुप्त गंगा निकल रही है, दिखती नहीं है लेकिन निकल रही है। त्रिवेणी पर भी सरस्वती को गुप्त दिखाया है ना। मनुष्यों ने बहुत बातें बना दी है। या सरस्वती कौन थी? मम्मा थी ना, तो वो गुप्त रही, माँ थी, जगत माँ है। तो वहां पे उन्होंने गंगा को, सरस्वती को गुप्त दिखा दिया। यहाँ तो एक ही बात है, दुनिया में तो बहुत सारी बातें हैं, सिर्फ अल्फ बस, सिर्फ मेरा बाबा। बाबा कहते बस। अल्लाह आकर बहिशत स्थापन करते हैं, खुदा हेवन स्थापन करते हैं, ईश्वर स्वर्ग स्थापन करते हैं। तो मतलब क्या है? सबका एक ही तो है। तो बाबा कहते वास्तव में ईश्वर तो एक ही है, अलग अलग नामों से बुला रहे हैं, और है सबका पिता एक ही। ये तो अपनी अपनी भाषा में भिन्न भिन्न नाम रख दिए हैं, परंतु ये समझते हैं कि अल्लाह से जरूर स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। यहाँ तो बाप कहते हैं मन मना भाव। कैसे मिलेगी? मन को मुझ में लगा दो, बाप को याद करने से वर्षा जरूर याद आएगा। रचता ही की रचना है ही स्वर्ग। रचयिता कौन है? शिव बाबा है, और उसकी रचना एक ही है, स्वर्ग। नरक नहीं बनाता, नरक तो हम बना देते अपने कर्मों से। नई चीज पुरानी आप पे ही हो जाती है, वो नहीं बनाता, वो तो स्वर्ग बनाते हैं। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि राम ने नरक रचा,
भारतवासियों को ये पता ही नहीं कि निराकार रचता कौन है। तुम जानते हो कि नर्क का रचता रावण है, जिसको जलाते हैं। रावण राज्य में भक्ति मार्ग का सैंपलिंग कितना बड़ा है। रावण का रूप भी बड़ा भयंकर बनाया है। ऐसा कोई होता नहीं है, लेकिन विकारों को बहुत भयंकर बनाया है। बोलते भी हैं कि रावण हमारा दुश्मन है। बाप ने अर्थ समझाया है कि विस्तार तो बहुत बड़ा है। पेशगीर बोलते हैं बाबा विस्तार को। तो रावण का शरीर भी बड़ा बना दिया है। अब विस्तार इतना है तो विस्तार को, रावण का विस्तार कितना हो गया, अर्थात विकारों का विस्तार कितना हो गया। हर एक विकार के इतने बाल बच्चे हैं, तो उस विस्तार को उन्होंने क्या करते जा रहे हैं, रावण को बड़ा दिखाते जा रहे हैं। विकार बढ़ रहे हैं तो वो रावण को बड़ा बना रहे हैं। शिव बाबा तो बिंदी है बस, परंतु चित्र उसका भी बड़ा बना दिया है। नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो। पुजारी तो बनना है ना। आत्मा के लिए ही कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता एक अजब सितारा, और फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। तो दोनों बातों का कहीं मेल ही नहीं है। तो फिर 1000 सूर्य से ज्यादा तेज कैसे होगा। फिर तीसरी बात भी कह देते हैं, आत्मा का वर्णन तो करते हैं लेकिन समझते नहीं है। वर्णन तो बहुत है हर जगह, लेकिन समझ नहीं है, रियलाइजेशन नहीं है। तो बाबा कहते हैं अगर परमात्मा 1000 सूर्य से तेज हो तो हर एक में प्रवेश कैसे करे। आत्मा सो परमात्मा है तो इतना तेज है तो कैसे प्रवेश करेगा। कितनी अयथार्थ बातें हैं। बाबा कहते जो सुनकर क्या बन गए हैं, सुनते सुनते झूठ 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 झूठे ही बन गए हैं। कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, तो बाप का रूप भी ऐसा ही होगा ना, परंतु पूजा के लिए बड़ा बनाया है। पत्थर के कितने बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। पत्थर बुद्धि हो गए ना, तो चित्र भी पत्थरों के बड़े बड़े बनाते हैं। जैसे गुफा में बड़े बड़े पांडव दिखाए हैं, जानते कुछ भी नहीं। स्थिति में पांडव ऊंचे होते हैं, शरीर में ऊंचे नहीं होते, लेकिन उन्होंने ऊंचे ऊंचे बना दिए। ये है पढ़ाई। धंधा और पढ़ाई अलग अलग है। बाबा पढ़ाते भी हैं और धंधा भी सिखलाते हैं। बोर्ड में पहले बाप की महिमा होनी चाहिए, बाप की फुल महिमा लिखनी है। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही आती हैं। इसलिए महारथी और घोड़े सवार कहा जाता है। किसी को महारथी, किसी को घोड़े सवार। हथियार आदि की तो कोई बात ही नहीं है। बाप बुद्धि का ताला खोल देते हैं। एक गोदरेज का ताला और कोई खोल ना सके। जो गॉड आकर खोलते हैं वो गोदरेज का ताला है, उसको कोई और खोल नहीं सकता। बाप के पास मिलने आते हैं तो बाबा बच्चों से पूछते हैं आगे कब मिले हो, इस जगह पर इस दिन कब मिले हो। तो बच्चे कहते हैं हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले मिले थे। ज्ञान ले लेते हैं ना, तो पता लग जाता है कि हर सीन रिपीट होता है। अब ये बातें ऐसे कोई और तो पूछ ना सके। कितनी गुह्य बातें समझने की हैं, कितनी ज्ञान की युक्तियां बाबा समझाते हैं, परंतु धारणा सबकी नंबरवार होती है। क्योंकि ज्ञान युक्त स्थिति में जैसे सुना जाता है ज्ञान, वैसे ही धारणा होती है। ज्ञान युक्त स्थिति में सुनाने वाला हो और ज्ञान युक्त स्थिति में ही सुनने वाला हो। ये तो बाबा ने बताया ना, माया का परछाया पड़ जाता है और चीज अशुद्ध हो जाती है। तो जो ज्ञान युक्त स्थिति में बाबा का ज्ञान, अशुद्ध ज्ञान दूसरे को सुनाएगा तो अपना भी एक कल्याण करेगा और उसका भी। ये बाबा ने कितनी विशेष मुरली चलाई थी। तो बाबा कहते हैं धारणा लेकिन नंबरवार होती है। शिव बाबा की महिमा अलग है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा अलग है। हर एक का पार्ट अलग अलग है, एक ना मिले दूसरे से। यह अनादि ड्रामा है ना। और दुनिया में क्या कह देते, सारे भगवान हैं, जबकि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, एमएलए, एमपी सब अलग अलग होंगे ना, सबके कर्तव्य अलग होंगे, लेकिन ये आके कह देते हैं सारे भगवान हैं। तो यह अनादि ड्रामा है, वही फिर रिपीट होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है ना कि हम कैसे मूल वतन में जाते हैं, फिर आते हैं पाठ बजाने के लिए, जाते हैं वाया सूक्ष्म वतन। आने समय सूक्ष्म वतन नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म वतन कहाँ बनता है, वो संगम पर ही बाबा बनवाते हैं। क्योंकि स्वर्ग का छोटा रूप बाबा, वहीं पे सारी डिस्कशन जो होती है वहीं होती है। तो जाने में वाया सूक्ष्म वतन है, जब वहां से आएंगे तो सूक्ष्म वतन नहीं होगा। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार कभी किसी को होता ही नहीं है। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार करने के लिए कोई तपस्या नहीं करते हैं, क्योंकि उनको कोई जानता ही नहीं है।
सूक्ष्म वतन का कोई भगत थोड़ी होगा, ब्रह्म तत्व के होते हैं। बाबा कहते सूक्ष्म वतन अभी रचते हैं, वाया सूक्ष्म वतन जाए, फिर नई दुनिया में आएंगे। इस समय तुम वहां आते जाते रहते हो, तुम्हारी सगाई हुई है, ये पियर घर है। विष्णु को पिता नहीं कहेंगे, विष्णु तो बाबा कहते ससुर घर है। विष्णु को पिता नहीं कहेंगे, वो है ससुर घर। जब कन्या ससुर घर जाती है तो पुराने कपड़े सब छोड़ जाती है ना। तुम पुरानी दुनिया को छोड़ देते हो, पुराना कपड़ा भी छोड़ देते हो, ये शरीर भी, और पूरी पुरानी दुनिया ही छोड़ देते हो। तुम्हारे और उनके वनवाह में कितना फर्क है। तुमको भी बहुत अनासक्त रहना चाहिए, देह अभिमान तोड़ना है। ऊंची साड़ी पहनेंगी तो झट देह अभिमान आ जाएगा, मैं आत्मा हूं ये भूल जाएगा। और इस समय तुम कहाँ हो? वनवाह में। तो बाबा कहते अनासक्त रहना है, क्योंकि आसक्ति होगी अगर किसी चीज में तो फिर बाबा कहते हैं माया भी आ सकती है। आसक्ति क्या करेगी? माया भी आ सकती है फिर उसमें। वनवाह और वानप्रस्थ एक ही बात है। शरीर ही छोड़ना है तो साड़ी नहीं छोड़ेंगी क्या? बाबा पूछते हैं तुमने तो ये पुराना शरीर पुरानी दुनिया ही छोड़नी है, तो तुम एक साड़ी नहीं छोड़ेंगी क्या? हल्की साड़ी मिलती है तो दिल ही छोटी हो जाती है। इसमें तो खुशी होनी की चाहिए कि अच्छा हुआ हल्का वस्त्र मिला। अच्छी चीज को तो ज्यादा संभालना पड़ता है। देखो बाबा कैसे बहला रहे हैं बच्चों को, हल्की चीज होगी तो संभालना आसान हो जाएगा। ये पहनने खाने की छोटी छोटी बातें ही ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक डालती हैं। बच्चे, मंजिल बहुत बड़ी है। कथा में भी सुनाते हैं ना कि पति को कहा ये लाठी भी छोड़ दो। बाबा कहते हैं, पाप कहते हैं ये पुराना कपड़ा पुरानी दुनिया सब खल्लास होनी है, इसलिए सारी दुनिया से ही बुद्धि योग तोड़ना है। इसको बेहद का सन्यास कहा जाता है। खत्म होने वाली है, यूज कर रहे हैं, अंत तक थोड़ा थोड़ा यूज करेंगे, लेकिन बुद्धि से अब इसको छोड़ देना है। बाबा कहते हैं सन्यासियों ने तो हद का सन्यास किया है, अब तो फिर वो अंदर आ गए हैं। आगे दोनों में बहुत ताकत थी। उतरने वालों की महिमा क्या हो सकती है तो नीचे ही उतर रहे हैं ना। कुछ भी कर ले, उतरना तो नीचे ही है। नई नई आत्माएं भी पिछाड़ी तक आती रहती हैं पाठ बजाने, उनमें क्या ताकत होगी? तुम तो पूरे 84 जन्म लेते हो। ये सब समझने के लिए कितनी अच्छी बुद्धि चाहिए। सर्विसेबल बच्चे सर्विस में उछलते रहेंगे। ज्ञान सागर के बच्चे ऐसे भाषण करें जैसे बाबा उछलता है। इसमें फंक नहीं होना चाहिए कि क्या बोलें, कैसे कोई कुछ कह ना दे। बाबा कहते बाबा की तरह उछलना चाहिए। फिर बाबा ने हम बच्चों को धारणा के लिए दिया कि बच्चे बुद्धि में बेहद का सन्यास करना है। वापिस घर जाने का समय है। क्यों करना है? क्योंकि अब स्टेशन पे उतरने का टाइम आ गया। जो गाड़ी है, ये मकान है, ये गाड़ी कहें इसको, इस शरीर को, इससे उतरने का टाइम है और अब ऊपर घर जाने का टाइम है। इसलिए पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से अनासक्त रहना है। ड्रामा की हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना है। फिर बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया। बाबा कहते अपनी हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प, बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। अपनी हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प, बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। बाबा कहते संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंट में कोई भी विकार तरफ आकर्षण न जाए, किसी भी परसेंट में कभी उसके वशीभूत ना हो। हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्माएं कोई साधारण संकल्प भी नहीं कर सकती, साधारण भी नहीं कर सकती। तो जब कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो चेक करो कि जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम है। जैसा ऊंचा मेरा नाम है, मुझ आत्मा का जो मुझे मिला है, वैसा ऊंचा काम है। अगर नाम ऊंचा और काम नीचा तो नाम बदनाम करते हो ना। कोई रईस का बच्चा हो, बहुत करोड़पति का, और किसी के यहाँ नौकरी करने लगे, झाड़ू लगाने लगे, तो नाम क्या होगा? बदनाम होगा ना।
तो बाप इतना ऊंचा, तुम्हारा नाम इतना ऊंचा, और काम नीचा करोगे तो बाबा कहते बदनाम करते हो। इसलिए लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण करो। क्या लक्ष्य हमारा? फरिश्ता सो देवता बनना है, तो उसके अनुसार लक्षण धारण करो। तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी अर्थात होलीएस्ट आत्मा, पवित्र आत्मा। स्लोगन दिया बाबा ने, कर्म करते करण करावन हार बाप की स्मृति रहे तो स्व पुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। कर्म करते करण करावन हार बाप की स्मृति रहे, जो भी कर्म करें बाबा को साथ रखें, उसी की याद रहे, तो स्व पुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। अच्छा, ओम शांति।